रमजान का पाक महीना शुरू होने को है और इससे पहले उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद से जुड़ी एक खबर आ रही है। क्या एक बार फिर से जामा मस्जिद में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ होने वाला है, जिसको लेकर चर्चाएं तेज हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है। आखिरकार ऐसा क्या होने वाला है, जो कोर्ट है उसने ऐसा क्या आदेश दिया है, इसको लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। दरअसल कोर्ट में जो बात हुई है उसमें एक रंग रोगन को लेकर, जो जामा मस्जिद है उसमें रंग रोगन को लेकर एक याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि वहां पर रंग रोगन करवाना है और इसके लिए एएसआई ने इजाजत नहीं दी है या फिर अभी तक उस बात को पेंडिंग रखा है। इसके बाद जो कमेटी थी वो गई कोर्ट के अंदर और कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा 3 सदस्यीय कमेटी जो है गठित की है, उसमें से एक एएसआई का सदस्य, एक वैज्ञानिक और एक प्रशासनिक अधिकारी, वो जांच करेंगे और पता करेंगे कि संभल में जो जामा मस्जिद है वो रंग रोगन यानी रंगाई पुताई कैसे की जा सकती है वहां पर और क्या उसकी जरूरत वहां पर है भी या फिर नहीं है। इस बारे में कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है और कहा गया है कि आप जाइए वहां पर पता करिए और बताइए कि क्या वहां पर जरूरत है या फिर नहीं। कमेटी हाईकोर्ट को यह पूरी जानकारी देगी। 3 सदस्यीय कमेटी कल यानी कि शनिवार है सुबह 10 बजे तक जो है कोर्ट के समक्ष रंगाई पुताई को लेकर जानकारी देगी और कमेटी बताएगी कि कैसे बिना नुकसान पहुंचाए मस्जिद की रंगाई पुताई की जा सकती है। इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने, कि जो सिंगल बेंच थी, उसने की थी और इस मामले में यह आदेश दिया है एएसआई को कि आप जाइए वहां पर क्या स्थिति है और किस तरह से रंगाई पुताई हो सकती है, क्योंकि वहां पर एएसआई के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं, तो उससे जानकारी मांगी गई है कोर्ट की तरफ से। ये जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उसके बाद मामला निकलकर सामने आया। इस बीच रंग रोगन की आड़ में हिंदू प्रतीक चिन्हों को बिगाड़ने की साजिश भी हो सकती है, ये कहना है जो वकील है हिंदू पक्ष के विष्णु शंकर जैन। जब ये याचिका पहुंची तो अपना पक्ष उन्होंने भी रखा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें मस्जिद कमेटी की मांग पर सख्त ऐतराज है। वो कहते हैं कि इमारत के अंदर रंग रोगन की आड़ में वो वहां मौजूद हिंदू कलाकृतियों को बिगाड़ना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा है कि आपको अगर रंग रोगन करवाना है तो आप एएसआई को मस्जिद में अंदर जाने दीजिए। मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा है कि हमने उन्हें एंट्री से नहीं रोका है। रंग रोगन के साथ लाइटें, झालरें और ये सब भी लगवानी है। इस पर हाईकोर्ट ने एएसआई से कहा है कि आप अपना अधिकारी जो है वहां पर नियुक्त कीजिए जिसकी निगरानी में ये सब चीजें होनी चाहिए। यानी कि पक्ष है, विपक्ष भी है। यानी कि एक तरफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, मस्जिद की तरफ से कहा जा रहा है कि हमको रंग रोगन करवाना है। एएसआई को इसके बावजूद जो है कोर्ट ने आदेश भी दिए हैं। अब एएसआई जो है उस मामले में आगे अपना काम करेगी। इस बीच विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो कह रहे हैं कि रंगाई पुताई की आड़ में वहां पर जो हिंदू कलाकृतियां हैं, एएसआई की आपको याद होगा टीम इससे पहले जब गई थी और किस तरह से हंगामा हुआ था। 24 नवंबर 2024 का वो दिन जहां पर हिंसा भड़क गई थी इस पूरे मामले में, तो वो दिन और आज का दिन देखिए किस तरह से यहां पर शंका भी जाहिर की जा रही है। रंग रोगन को लेकर ऐतराज जताया गया है विष्णु शंकर जैन की तरफ से। मस्जिद कमेटी के जो एएसआई पर आरोप हैं अब वो भी जान लीजिए। मस्जिद कमेटी ने के जो वकील हैं नकवी, उन्होंने कहा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने कभी शाही मस्जिद में रंग रोगन नहीं करवाया। इस बारे में चूंकि मामला लंबित था इसलिए रंग रोगन के लिए हमने स्थानीय प्रशासन को सूचित किया। प्रशासन ने हमसे कहा कि हमें इसके लिए पुरातत्व विभाग की इजाजत लेनी होगी। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने मस्जिद कमेटी के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि अगर आप एएसआई की टीम को मस्जिद के अंदर ही नहीं घुसने देंगे तो कैसे चलेगा। पुताई का काम तो एएसआई ही करेगी या फिर उसी को करवाना है। तो ऐसे में ये सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा जामा मस्जिद पर एएसआई संरक्षित, क्योंकि वो स्मारक है, हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी के वकील से कहा है कि ये एएसआई संरक्षित स्मारक है, सिर्फ एएसआई के जरिए ही मस्जिद के अंदर कोई काम हो सकता है। मस्जिद कमेटी के वकील की ओर से दलील दी गई थी कि उसका एएसआई के साथ समझौता हुआ था। इसके मुताबिक मस्जिद की रंगाई पुताई और रखरखाव की जिम्मेदारी मस्जिद कमेटी संभालेगी। एएसआई के वकील ने दलील दी है कि मस्जिद कमेटी के लोग हमारी मस्जिद में एंट्री रोक रहे हैं, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं।
आप एएसआई की टीम को अंदर नहीं जाने देंगे, फिर कैसे पता चलेगा कि वहां पर रंग रोगन करवाना है नहीं करवाना है? क्योंकि एएसआई संरक्षित अगर कोई स्मारक है तो वहां पर एएसआई से इजाजत तो लेनी होगी ना, वहां पर उनको बताना तो होगा कि हमको ये काम करवाना है, तो हमारे कुछ अधिकारी आएंगे, जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, वो देखेंगे, परिस्थितियां देखेंगे, स्थितियां देखेंगे, दीवारें देखेंगे और कहेंगे कि हाँ करवानी है या नहीं करवानी। आप एएसआई को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। एएसआई के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आप हमको मस्जिद के अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं, और आप कोर्ट चले जाते हैं और कहते हैं कि हमको रंगाई पुताई करवानी है, इसलिए हमको इजाजत दे दीजिए। तो कोर्ट भी यही कह रहा है कि एएसआई के लोगों को अंदर जाने दीजिए। अब एएसआई के लोगों को अंदर क्यों नहीं जाने दिया रहा है? मस्जिद के अंदर ऐसी क्या चीजें छिपी हुई हैं? मस्जिद को लेकर आखिरकार जो लोग वहां पर दलीलें दे रहे हैं कोर्ट के अंदर, उनका मकसद क्या है? क्या विष्णु शंकर जैन जिस तरह से बातें रख रहे हैं, क्या उनकी बातों में कोई मतलब जो शक वो जाहिर कर रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है? वो कह रहे हैं कि साफ तौर से कि रंग रोगन की आड़ में वहां मौजूद जो कलाकृतियां हैं उनको बिगाड़ना चाहते हैं, उनमें छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं। फिलहाल के लिए कोर्ट ने जो कहा है कि एएसआई की टीम जाएगी, हो सकता है वो अभी कुछ देर बाद जाए और आज ही वो अपना काम पूरा कर ले। कल क्योंकि 10 बजे उसको जानकारी देनी है कोर्ट को और बताना है कि आखिरकार वहाँ पर क्या स्थिति है, किस तरह से रंग रोगन होगा। रमज़ान का महीना शुरू होने के लिए जा रहा है और वहाँ पर जो मस्जिद के लोग हैं, मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि रंगाई पुताई हो जाए, थोड़ा सा अच्छा लगने लगे मस्जिद और ठीक ठाक हो जाए, झालर वालर वहाँ पे लग जाए। अब देखिए क्या होता है। सारी अपडेट जो है ग्लोबल भारत पे आप लेते रहिएगा। फिलहाल अभी जो कोर्ट की तरफ से कहा गया है और विष्णु शंकर जैन ने जो शक जाहिर किया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए।